ये तो आया था। पितृशक्ति, संत शक्ति, आराध्य शक्ति, जिन जिन महापुरुषों ने, स्वतंत्र वीरों ने हमारे राष्ट्र की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, ऐसे समस्त स्वतंत्र वीरों को, अमर शहीदों को, ऐसे परम पूज्य बापू, आपको भी आपके जन्मदिवस पर मैं वंदन करता हूँ। कुछ दिन पहले मैं तीर्थ क्षेत्र पे गया था। तीर्थ क्षेत्र पे जाने के बाद में एक संयमित रूप से, यानी श्रद्धा में कितनी ताकत होती है। हम पेशेंस की बात करते हैं, हम संयमता की बात करते हैं, परंतु श्रद्धा में वो शक्ति है जो संयमता निर्माण करती है। कितनी संयमता, इतनी संयमता कि डेढ़ दिन तक खड़े होने के बाद में भी जरा भी विचलन न हो, जरा भी विचलन न हो, जरा भी असंयमिता नहीं, जरा भी हलचल नहीं थी। मैं देख रहा था कि कई घंटों से खड़े हुए श्रद्धालु अपनी कतार इसलिए छोड़ने को तैयार नहीं थे, अपनी लाइन इसलिए छोड़ने को तैयार नहीं थे क्योंकि अगर उनकी लाइन छूट जाएगी, उनका नंबर छूट जाएगा या फिर उनका क्रमांक छूट जाएगा, तो क्रमांक छूटते से ही उन्हें फिर से घंटों तक इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए गोद में रोते बिखलते अपने नन्हे बच्चों को लेकर, परंतु श्रद्धा के साथ में, भक्ति में सरोकार होकर, कष्ट की परवाह न करते हुए भगवान के प्रति एकाग्रचित होकर, ये श्रद्धा, ये भक्त संत के दरबार में कतारबद्ध होकर लाइन लगाकर खड़े हुए थे। ऐसे ही समय पर एक बहुत प्रसिद्ध महाराज का आगमन होता है और ऐसे प्रसिद्ध महाराज का आगमन होते से वहां पर हलचल मच जाती है। सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता है, सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। ध्यान आकर्षण हुआ, सब उनकी तरफ देखने लगे। देखते देखते जो प्रसिद्ध महाराज थे वो वीआईपी दरवाजे से प्रवेश कर गए संत के दर्शन। तीर्थ क्षेत्र में संत की समाधि के दर्शन के लिए प्रवेश कर गए। साथ में उनके कुछ वीआईपी शिष्य भी थे, सो कॉल्ड शिष्य भी थे। वो भी उनके साथ साथ जो है तमाम नियमों को छोड़ते हुए पीछे उनके साथ में दर्शन के लिए आगे बढ़े। घंटों तक प्रतीक्षा में खड़े इन लोगों की परवाह किए बगैर वो अपनी पूजा और क्रियाकलापों में व्यस्त हो गए। मैंने देखा घंटों तक जो लोग संयमित थे, किसी भी स्थिति में तेज धूप, प्यास, भूख, अपने बच्चों का दर्द, ये उनको विचलित नहीं कर पा रहा था। मात्र एक जिनको वो आदर्श के रूप में देखते हैं, वो पीछे से जाकर जब दर्शन करने के लिए खड़े हुए या फिर वीआईपी दरवाजे से दर्शन करते हुए दिखे, तो इनका संयम छूट गया और उसी समय पर बैरिकेड्स गिरने लग गए। एक दूसरे में धक्का मुक्की स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। यानी इतना असंयमित का भाव निर्माण। मैं कोई महान हूँ, मैं कोई श्रेष्ठ हूँ, मैं कोई अलग व्यक्ति हूँ, मैं ये बताना नहीं चाहता यहाँ पर, या सिद्धन करने के लिए आपको ये उदाहरण नहीं देगा। पर जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण होते हैं, वो जीवन में सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी इंसान की पहचान उसके सिद्धांत से होती है। वही सिद्धांत उसके स्वभाव में परिलक्षित होते हैं। हम बोलते हैं ना, इंसान का स्वभाव कैसा है, जैसे जिसके सिद्धांत होते हैं वो उसका वैसा स्वभाव होता है, स्वभाव के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि हमने आत्मा को तो देखा नहीं, हमने आत्मा को अनुभव भी नहीं किया। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा अजय है, अमर है, अखंड है, इसका विनाश नहीं होता, परंतु यहाँ पर कितने लोग उपस्थित हैं जिसने आत्मा को देखा है, अनुभव किया है, स्पर्श किया है? नहीं किया। परंतु दैनंदिन जीवन में हम स्वयं का और दूसरे का जो सबसे ज्यादा अनुभव करते हैं, वो अनुभव करते हैं हम स्वभाव।
उसी स्वभाव में सुख छुपा है, उसी स्वभाव में दुख छुपा है। स्वभाव का ही अंतर है। ये स्वभाव सिद्धांतों से निर्माण होता है और किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके अगर स्वभाव से होती है तो स्वभाव का मूल भाव या मूल अर्थ होता है सिद्धांत। जीवन में अगर सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिद्धांत आए सिवा आपके जीवन में नियम निर्माण नहीं होते, और जब तक नियम निर्माण नहीं होंगे तब तक आचरण शुद्धता नहीं आएगी, जिसको हम प्रैक्टिस बोलते हैं। जब तक आचरण नहीं होगा तब तक आपको लक्ष्य स्पष्ट नहीं दिखाएगा। क्योंकि सिद्धांत निर्माण हुए सिवा हम किस लक्ष्य की तरफ जाना है हम निर्णय नहीं ले सकते। एक चोर का सिद्धांत है चोरी करना, उसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि चोरी करूंगा। एक व्यक्ति का सिद्धांत है कि मुझे बीमारों की सेवा करना है। अगर बचपन से हम उस चीज का सिद्धांत ले लेते हैं तो आगे चल के हम डॉक्टर को। कई बच्चे सिद्धांत बनाते हैं, अपने उस सिद्धांत पे काम करते हैं कि नहीं, मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर होना है, मुझे देश की सेवा करनी है। तो राजस्व परीक्षा हो, जिसको अपन यूपीएससी बोलते हैं, एमपीएससी बोलते हैं, इसमें वो अपने आप को जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जज्बा आता कहां से है, जो हम कर रहे हैं या लक्ष्य जो मिलता है, देश सेवा का है, सेना में जाने का है, ये सारा हमारे को मिलता है हमारे प्रिंसिपल्स। और ये प्रिंसिपल्स देता कौन है प्राइमरी तौर पर? सबसे महत्व की बात है, सबसे महत्व की बात यह है कि प्राइमरी तौर पर ये जो प्रिंसिपल्स, ये जो सिद्धांत हमारे को मिलते हैं, जिससे नियम तैयार होते हैं, वो सिद्धांत देता है अपनी माँ। एक सिद्धांत जब हम छोटे रहते हैं, ये माँ है जो सिद्धांत है, और उस सिद्धांत की प्रतिपूर्णता कौन होता है? नियम। वो नियम यानी आपका पिता है, वो नियम यानी आपका पिता है। जब आप अपनी माँ को सिद्धांत के रूप में देखने लग जाते हैं और पिता को नियम के रूप में देखने लग जाते हैं तो जीवन का लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो जाता है और उसमें मनुष्यता का वास होता है। जीवन का लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो जाता है और मनुष्यता का वास होता है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य आपके जीवन में अगर नहीं है तो फिर आप में और अन्य जीवों में फर्क क्या है? आप में और अन्य जीवों में फर्क क्या है? मनुष्य जीवन और पशुओं में अंतर क्या है? ज्ञान उनके पास भी जीवन जीने का, धर्म उन्हें भी आता है, अपना धर्म निर्माण करते हुए उनको भी आता है। प्रत्येक आत्मा का अपना स्वयं का एक धर्म होता है, प्रत्येक आत्मा का अपने उस स्वयं के धर्म के अनुसार वह अपना आचरण करता है। किसान का धर्म है खेती करना, मजदूर का धर्म है मेहनत करना, व्यापारी का धर्म है व्यापार करना। अगर आप देखें तो प्रत्येक का धर्म अपना होता है। इसी तरीके से पशुओं का अपना धर्म है, पक्षियों का धर्म है, जीवों का धर्म है, प्रत्येक का अपना अपना धर्म होता है। परंतु ये जो धर्म है, ये धर्म सभी के पास में है, जीवन जीने का ज्ञान सभी के पास में है। फिर भी वो कौन सा तत्व है जो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाता है अन्य योनियों की तुलना में, अन्य पशुओं और पक्षियों की तुलना में, अन्य जीवों की तुलना में? तो मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, वो नाते और संबंध और रिश्ते हैं जिसकी सुगंध, जिसकी स्वीकृति मनुष्य को होती है। अगर आप 3 साल बाद एक गाय को झुंड में ले जाकर अगर खड़ा कर दें और कहें कि बछड़े को ढूंढ के दिखाओ, तो ढूंढ के नहीं दिखा सकती। पर 80 साल की माँ को या फिर पिता को अगर दिखता भी नहीं होगा और अगर बोलें कि अगर इस भीड़ में से तुम्हारा बेटा खोज के बता दो, तो हाथों के स्पर्श से खोज के बता। ये अंतर होता है, इतना अंतर हो जाता है। इसलिए हम मनुष्य सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि नाते और संबंधों का निर्माण करता है। आज मेरे पिता का जन्मदिन है, इसलिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित नहीं किया, पर मात्र मैं इस तरह से कहना चाहता हूं कि जो मैंने उदाहरण शुरू में दिया था, आपको शुरुआत में दिया था, वो उदाहरण बहुत अलग था कि मैं अपने आप को कोई सैद्धांतिक या महान या फिर कोई श्रेष्ठ बताने के लिए आपको नहीं खड़ा हूं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मेरा एक सिद्धांत है कि किसी का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए, जिसका जो अधिकार है वो देना चाहिए। किसी का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए, किसी का अधिकार है वो प्रत्येक का अधिकार उसको मिलना चाहिए।
मनुष्य हमारे पास में आता है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, मानसिक स्वतंत्रता, आत्मिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता। परंतु अगर हम उन्हें पराधीन करने लगे, अगर हम उन्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ने लगे तो ये ठीक बात नहीं होती। इसलिए बंधु, एक मेरा सिद्धांत है, तो उस सिद्धांत के चलते हुए मैं तीर्थ यात्रा के वहां पर तीर्थ क्षेत्र पे जाके खड़ा हुआ। जब मैं वहां पर जाकर खड़ा हुआ तो लाइन में सीधे जाके कतार में खड़ा हो गया। लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, श्रद्धालुओं ने और भक्तों ने, जिनमें भगदड़ मची हुई थी, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ मच गई थी। वो भक्त और वो श्रद्धालु बोलते हैं, अरे अपने महाराज तो लाइन में खड़े हैं, अपन काय के लिए गड़बड़ करते हैं। तो देखिए, आचरण का इतना बड़ा फर्क होता है। मैं यहाँ आपको बोलने के लिए ये खड़ा नहीं हुआ हूँ कि मेरे पिताजी कितने महान हैं या उन्होंने क्या योगदान। मैं ये भी बताने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ कि मेरे पिताजी ने बहुत कुछ इस तरीके से किया है कि जिनकी बहुत बड़े पैमाने पर स्तुति होना चाहिए। पर मेरा ये मानना है, आदर्श तो आदर्श होता है, छोटा क्या और बड़ा क्या, प्रसिद्ध क्या और जो पहचाना नहीं गया। आज अगर मेरे अंदर कुछ गुण हैं तो कहीं ना कहीं पर ये गुण की सहभागिता साइंस भी स्वीकारती है कि माँ बाप के पास से आते हैं, माँ पिता के पास। अगर आपको ये लगता है कि मेरे अंदर कुछ अच्छे गुण हैं, अगर मैं एक अच्छा योग्य व्यक्ति बनने का प्रयत्न करता हूँ, उसे स्वीकार व्यक्ति बनने के प्रयत्नरत हूँ, या फिर अपनी कमियों को दूर करके अच्छाइयों को स्वीकारने की क्षमता रखता हूँ, तो निश्चित तौर पर आप भी एक बात से संकल्पित होकर जाएं कि आप भी उसी तरह से माता पिता की सेवा करें जिस तरीके से मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, एक अल्प प्रयास किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सिर्फ आपको इतना ही सूचना, मैं आज आपको प्रवचन देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, मैं आपको उपदेश देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, मैं मेरे पिता की महिमा मंडन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि हम जैसे लोगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जैसा आचरण करते हैं, समाज उस तरीके का आचरण करने लगता है। और इसीलिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जब समाज में जिस तरीके से वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं और जितने वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि उतना ही समाज की छाती पे कीले ठोक दिए जाते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि स्वतंत्रता मिलने के बाद में हमने विकास की एक लंबी दौड़ लगाई, और विकास की दौड़ लगाते लगाते आज हम 35 लाख के पैकेज से लेकर 50 लाख के पैकेज में चले गए। 3-3 करोड़ की गाड़ियों में हम घूमते हैं, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके कारण आप घूमते हैं, अगर आज आप हैं, आप पहचाने जाते हैं, आपका जन्म है, अगर आप कुछ बने हैं तो किसके कारण बने हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का नहीं हो सकता, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। इस बात का हमेशा से, क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया उसको अगर आप उसके नहीं हो सके तो आप किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते और आप किसी के नहीं हो सकते। बात छोटी सी है, ये सब जानते हैं, परंतु फिर भी मैंने इसलिए बोला कि कहीं ना कहीं वो आपके कानों तक पढ़कर कहीं ना कहीं आपके हृदय को स्पर्श कर जाए। बात इतना सा मैं कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातें हमारे को जीवन में बहुत कुछ सिखा देती है। और अगर माँ और पिता को अगर समझना है, माँ और पिता को अगर हमारे को समझना है, माता और पिता को अगर समझना है, तो इतनी बात हमारे को समझनी होगी। माँ अगर संस्कार है तो पिता संघर्ष है, और संस्कार और संघर्ष मिलकर जीवन में पुरुषार्थ निर्माण करता है। यही पुरुषार्थ लक्ष्य प्राप्ति करवा कर देता है, और उसी लक्ष्य प्राप्ति से ही आपको जीवन में यश मिलता है। वही यश संतुष्टि देता है, उसी संतुष्टि से विरक्ति मिलती है, और विरक्ति से मुक्ति मिलती है। इसीलिए माता पिता और आचार्य के चरणों में मुक्ति है। इसलिए माता पिता और आचार्य के चरणों में मुक्ति है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप जब यहाँ से जाएं तो सिर्फ इतना सोच कर जाएं कि किस तरीके से पिता संघर्ष करके, एक माँ संस्कार देके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। क्या भावनाएं उनकी रहती, क्या अपेक्षाएं रहती, क्या इच्छाएं रहती है। मैंने बहुत नजदीक से मेरे माता पिता को देखा, अनुभव किया है, और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से मेरी माँ है, आज मैं प्रत्येक स्थिति में अगर दूसरों में माँ देखता हूँ तो वो मेरी माँ के ही आशीर्वाद का प्रताप है कि मुझे प्रत्येक स्थिति में माँ है। किसी भी बुजुर्गों को अगर देखता हूँ तो मैं पिता के समान समझता हूँ। आज आचार्य किशोर जी व्यास ने एक
मेरी योजना का जिक्र किया था, लावारिस शवों के दाह संस्कार का। आज आपको बापू के जन्मदिन का ये दिखाई दे रहा होगा, परंतु वो योजना भी मैंने इसी तरीके से चालू की। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दो उदाहरण देकर मेरी बातें समाप्त करूँगा। कि एक बार एक कार्यक्रम के दौरान जाते समय मैंने एक जगह पर देखा, एक थाने के सामने भीड़ लगी हुई थी। एक नवविवाहित बहन अपना प्राण त्याग चुकी थी, प्राण विहीन शरीर पड़ा हुआ था। कहाँ से आई थी, कौन है, किसी को उसका पता नहीं था। पोस्टमार्टम हो चुका था, पोस्टमार्टम जगह पर जो है पोस्टमार्टम के हाउस में जो है रखने के लिए जगह नहीं थी। पुलिस स्टेशन पे पुलिस और अस्पताल वालों के बीच में नोक-झोंक चल रही थी। वो बोल रहे थे आप ले जाइए, अब आप ले जाइए, हमने तो जो है पोस्टमार्टम कर दिया। उनके पास में कोई सुविधा नहीं थी। एक दूसरे के ऊपर जो है जवाबदारी देने का प्रयास किया जा रहा था, जैसे कि कलयुग की व्याख्या की जाती है। जब हमारे को सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करनी रहती है, जब हमारे को हमारे भौतिक सुख अर्जित करने रहते हैं, जब हमारे को भौतिक सुख अर्जित करना रहता है, अगर हमारे घर में सोफा नहीं है, अगर हमारे घर में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर हमारे पास घर नहीं है, तो हम किसी भी स्थिति में जाते हैं, लोन करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और उसको लेने का प्रयत्न करते हैं। परंतु कभी हमने ये सोचा है कि जब एक व्यक्ति गिर जाता है नीचे, तो हम बोलते हैं कि देखो कैसा जमाना आ गया, वो व्यक्ति गिर गया, कोई उसको उठाने को तैयार नहीं, मात्र हम भी उठाने को तैयार नहीं है। तो जब कर्तव्य और उत्तरदायित्व की बात आती है तो हम उसे कलयुग के नाम पर छोड़ देते हैं। तो इसी के चलते हुए वो बहन की निर्जीव शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना ही विचार किया, अगर ये मेरी माता होती तो, ये अगर मेरी बहन होती तो, बस उसी दिन से एक संकल्प लिया कि कोई भी लावारिस शव को अपन जो है इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। और लगभग आपको आनंद होगा कि 5000 लावारिस शव का इस सूची जो है मरण। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैंने इंजर्ड एनिमल्स के लिए एक हॉस्पिटल्स, वेटनरी हॉस्पिटल्स चालू किया मोबाइल। लोगों को लगता है कि क्यों चालू किया। मुझे एक बात बताइए, अगर ये मेरी बेटी अगर इसका एक छोटा सा उंगली अगर गाड़ी के दरवाजे में आ जाता है और खून निकलता है तो मुझे कितना दुख होता है। क्या उन पशु पक्षियों को दुख नहीं होता? क्या उन जीवों को दुख नहीं होता? क्या जंतुओं को दुख नहीं होता? क्या उन पशुओं को दुख नहीं होता? अगर मेरी बेटी को देखते हुए अगर उसके हाथ में अगर रक्त आता है, उसके आंखों को आंसू को नहीं देख सकता, तो फिर जिनको दुख और दर्द हो सकता है उनको हम कैसे देख सकते हैं? इसलिए वो वेटरनरी हॉस्पिटल चलते हैं। इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि पिता पिता होता है, माता माता होती है, दोनों का योगदान समान होता है। माता का योगदान बहुत बड़ा है और पिता का नहीं है, ये कदापि सत्य नहीं है। और पिता का श्रेष्ठ है और माता का नहीं है, ये भी सत्य नहीं है। दोनों के योगदान को समान रूप से स्वीकारने की क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, हमारे को इस बात का स्पष्ट ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे पिता ने हमारी देखभाल की है, हमारी परवरिश की है, हमारे को अच्छा रखा है, हमारे को इस पृथ्वी पर लाया है, हमारे अस्तित्व का और व्यक्तित्व का माता और पिता ने ध्यान रखकर हमारा निर्माण किया है। जब हम बच्चे थे तो उन्होंने हमारे को बच्चों की तरह संभाल कर युवा बनाया है, और जब आज वो बच्चे हैं तो क्या हम अपना दायित्व भूल जाएं? इसका हमें को ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक आयु का एक चक्र होता है। मनुष्य बच्चा होता है और बच्चे से वापस जो है युवा होता है, युवा से प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ से बुजुर्ग होता है और बुजुर्ग से वापस बच्चा होता है। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जिन्होंने हमारे को बच्चे के रूप में देखा है और जिन्होंने हमारी उस बच्चे के रूप से हमारी उस स्थितियों को सुधारा है और इस स्थिति तक लेके आए, क्या हमारी कोई जवाबदारियाँ नहीं बनती? मेरा इतना ही कहना है कि सबसे बड़ी बात होती है कि जो पेरेंट्स का, माता पिता का सम्मान करे वही स्वर्ग का अधिकारी होता है और वही सच्चा लक्ष्य को प्राप्त करता है, वही विरक्ति का अधिकार होता है। मैं सिर्फ इतना ही इस कार्यक्रम के माध्यम से उद्देश्य रखकर कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने माता पिता का वही सम्मान करें, वही सत्कार करें। हालांकि वो बीमार हैं, इस तरफ पे कार्यक्रम करने के अनेक प्रयास लगाए जा सकते हैं, और उन्होंने मेरे को जीवन में एक चीज़ सिखाई है कि
जिस तरीके से उसको 4 बजे से उठकर खेत पे जाते थे, बारिश पानी के इतने भी हवाएं, कभी भी उनको दिखा नहीं पाई। कच्चे रास्ते पे पैदल जाते थे। मैंने उनको बचपन से बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है और उसको आज वो जब जीवन से स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे समय पर उन्होंने जब अपने स्ट्रगल के समय कर्म नहीं छोड़ा, मेरा भी ये मानना है कि आज मैं अगर ये कर्म उनके लिए अपूर्ण कर्म उनका मैं करता तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करता। इसलिए मुझे ये कर्म पूर्ण करना था और इसलिए सार्थक रूप से मैंने ये कार्य करने का एक प्रयास करने का प्रयत्न किया। इसलिए आदर्श पिता पुरस्कार हमने ऊपर साहब को दिया। उसका मूल कारण यही है कि किस तरीके से उन्होंने अपने जूते सिलकर और अपने बच्चों को जो है डॉक्टर बनाने का काम किया। पिता पिता होता है, ऐसे एक पिता को हमने एक आदर्श पिता के रूप में स्वीकार जो है संस्कार करा है, पुरस्कार किया है। उसका मूल उद्देश्य भी यही है कि हम समाज में एक आदर्श की स्थापना कर सके, जिससे वृद्धाश्रम और वृद्धों की स्थितियों में वृद्धाश्रम की स्थिति कम हो और वृद्धों की स्थितियों में सुधार हो। वो वृद्ध का नाम समाप्त हो और वृद्ध के नाम से मात्र नाम से सिर्फ एक ही नाम जुड़े और वो है माता पिता का नाम हो और जिसका पुरुषार्थी परिवार हो। इतना ही है कि मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय जय।